दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, और एक ऐसी अदालत जहां इंसाफ होता है और बराबर इंसाफ होता है। अगर किसी को मार भी पड़ती है उसकी लाठी से तो वो बेआवाज होता है, लेकिन असर बड़ा दमदार होता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाबरी मस्जिद की, क्योंकि पिछले दिनों दोस्तों 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की बरसी के तौर पर मनाया जाता है। कहीं बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन डे को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तो कहीं बाबरी मस्जिद डेमोलेशन डे को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद का जब निर्माण हुआ और जब बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन हुआ 6 दिसंबर 1992, उस तारीख को अगर आप मिलाकर देखोगे तो लगभग 493 साल हो जाते हैं जब बाबरी मस्जिद कायम रहा। लेकिन 493 सालों के बाद जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया दोस्तों, उसके बाद जो कुछ हुआ और कैसे दोषियों का हाल बुरा हाल हो गया दोस्तों, कुदरत की लाठी कैसे पड़ी और देश का स्वरूप कैसे बदला, भाईचारा कैसे तार तार हुआ, आज उसी पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और सबसे जल्दी सबसे पहली बार आप ही देख सके मेरे हर वीडियो को। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद, जिसको 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया गया, लोगों ने बाकायदा दोस्तों माहौल बनाया गया और उसके बाद बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, दुनिया के सामने थी। ये अलग बात था दोस्तों कि जिनका नाम बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन के दोषियों के तौर पर आया, अदालत ने सबको बरी कर दिया सबूतों के अभाव में, और सब बरी हो गए। लेकिन दोस्तों जमीनी अदालत से तो वो बरी हो गए, लेकिन एक और अदालत जो है, क्या वहां से वो बरी हुए? किनका किनका नाम आया दोस्तों, कैसे कैरियर तबाह हो गई, कुछ ऐसी अजीबोगरीब जानकारी इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इस मस्जिद के बारे में दोस्तों अगर जानना शुरू कर दोगे आप तो यकीनन आपके हैरत का ठिकाना नहीं रहेगा। जहां ये अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद निर्माण के बाद, बनने के बाद 400-500 सालों तक कायम रहा दोस्तों, जब इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसके बाद जब इसी ज़मीन के ऊपर मंदिर का निर्माण शुरू होने लगा दोस्तों, तो आप ये जानते हैं कि सबसे पहले टेस्टिंग के तौर पर 12 पाइलिंग पिलर डाले गए थे, और ये पिलर दोस्तों 12 मिनट खड़ा नहीं रह पाए थे, बल्कि ये सारे टेढ़े मेढ़े धंस गए थे। लोगों ने ये दावा किया था कि यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण कराएंगे वो लगभग 1000 सालों तक कायम रहेगी। लेकिन जो एक्सपर्ट आए उन्होंने कहा कि इस जमीन के ऊपर इतने दिन टिकने वाला कोई भी इमारत नहीं बन सकता है, जबकि उसी जमीन के ऊपर दोस्तों बाबरी मस्जिद कम से कम 500 सालों तक कायम रहा। दोस्तों जैसे तैसे जब पाइलिंग पिलर के बाद दोस्तों जमीन को खुदवाना शुरू किया गया, तो ये पता चला कि इस जमीन के नीचे नदी है, और जमीन के नीचे का जो तल है वहाँ पर बालू है, और यही वजह है कि यहाँ पर मजबूती के साथ इमारत नहीं हो सकते हैं। यानी दोस्तों उसी नदी उसी बालू के ऊपर बाबरी मस्जिद 500 सालों तक कायम रहा। लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो वही ज़मीन अनफिट होने लगा। बहरकैफ दोस्तों उसके नीचे भी जब खुदाई की गई तो आपको पता चलेगा कि उसके नीचे जो सामने जानकारी आई कि बालू के बाद, नदी के बाद दोस्तों नीचे मलबा मिला, और उस पे भी कहा गया कि इस मलबे पर मजबूती के साथ निर्माण नहीं कराया जा सकता है। जबकि जितने कुछ सामने आए दोस्तों वो अपने आप में लोगों को हैरान कर देने वाली थी। बहरकैफ मंदिर का निर्माण उस जगह पर होने लगा
तो लोगों ने कहा कि जहां पर निर्माण हो रहा है उस एक एरिया को जिस तरीके से डैम बनाया जाता है उसी तरीके से डैम की तरह चारों तरफ पहले घेराबंदी करेंगे और उसके बीच में मंदिर का निर्माण कराएंगे। बहरकैफ उसी तरीके से काम भी हुआ और अभी जो जानकारी आई थी अभी बहुत हद तक काम हो चुका है। अब ये काम मुकम्मल होगा, खड़ा होने के बाद कितना दिन टिकेगा नहीं टिकेगा, आने वाले वक्त में इसका भी जानकारी आप लोगों के सामने आ ही जाएगी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ऐसी ऐसी दुश्वारियां मंदिर बनाने के नाम पर आई कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे कि अल्लाह जिस ज़मीन पर 500 सालों तक मस्जिद टिका रहा, कुछ हुआ नहीं, वही ज़मीन पर जब मंदिर बनने लगा तो उसका हाल बुरा हाल हो गया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन बड़े बड़े लोगों का नाम आया था, जिसमें देश के पूर्व उपराष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी, देश के पूर्व मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी, साथ ही साथ गंगा सफाई अभियान जो चालू हुआ था उसमें मिनिस्टर बनाया गया था दोस्तों उमा भारती। इन बड़े बड़े नाम के बारे में अब देखेंगे दोस्तों। तो बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन के वक्त दोस्तों इनको नामजद एक तरीके से किया गया था कि इन लोगों के बहकावे में ही ये पूरा मामला हुआ है, ये पूरा भीड़ इकट्ठा करने में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, भूमिका था। इस तरीके से इन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन दोस्तों अदालत में बड़ा जद्दोजहद होने के बाद दोस्तों अदालत ने उन लोगों को सबूत के अभाव पर बरी कर दिया कि इन लोगों ने किसी भी तरीके का काम नहीं किया था, इनके ऊपर एविडेंस नहीं है और एविडेंस के कमी पर इनको बरी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इनकी वर्तमान स्थिति देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लेने वाला आज कोई नहीं है। कहाँ है, जिंदा है, नहीं है, किस हाल में है, किसी को खबर नहीं है। अगर किसी को खबर भी होगा दोस्तों तो चंद लोगों को खबर होगा, बाकी कोई आज उनका नाम लेने वाला नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों उमा भारती का भी हाल है, कहाँ है, किस हाल में है, किसी को कुछ पता नहीं है, चंद लोगों को छोड़कर। मुरली मनोहर जोशी का अंजाम आप लोगों ने देखा ही है कि उनके साथ क्या हुआ। और बाकी लोग दोस्तों जो हीरो बनना चाहते थे इस अभियान बाबरी मस्जिद को शहीद करके, लेकिन अचानक से दोस्तों समझिए कि ये कुदरत का इंसाफ हुआ या अभिशाप लग गया कि वो सब के सब गुमनाम हो गए, गुमनामी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो गए। चाहे तो उसी गुमनामी के साथ दुनिया से चले गए, कुछ जिंदा हैं तो अभी भी गुमनाम है। ये है हकीकत बाबरी।